हाय गाइस, इस वीडियो में आप अभी तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग इवेंट में से एक इवेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हो। अभी तक दुनिया में कई सारी घोस्ट की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये उन्हीं घटनाओं में से सबसे ज्यादा भयंकर घटनाओं में से एक है। ये जो भूत की घटनाएं होती हैं, आत्माओं की घटनाएं या फिर एलियन की घटनाएं, ये सभी विज्ञान के परे होती हैं, साइंस के बियॉन्ड होती हैं। तो आपको इस वीडियो को विज्ञान की लिमिटेड दुनिया से परे सोच के देखना पड़ेगा, क्योंकि जो घोस्ट वाली घटनाएं होती है ना, साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इसलिए ये विज्ञान के भी परे हैं। तो विज्ञान के परे सोचने के लिए तैयार हो जाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट रिटेलर। मेरा नाम है नकुल। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है एक बेहद हॉरिफाइंग घटना के ऊपर। सो गाइस, इस सब की शुरुआत होती है घर से। वो घर होता है रोड आइलैंड में। रोड आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहां पे ये घर था और साल था 1971। सो 1971 में रोड आइलैंड से इस घर की शुरुआत होती है, इस घटना की। जो घर होता है ना रोड आइलैंड वाला, वो ना जंगलों से पूरा घिरा हुआ रहता है और उसके आगे एक लेक भी होती है। मतलब जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी उसके आगे, वो काफ़ी ऐसी थी कि उन्हें पूरी दुनिया से सेपरेट करके रखती थी। जो रोड आइलैंड में जो दूसरे घर थे, दूसरी जो सोसाइटीज़ थी, वो काफ़ी दूर थी इस घर से, क्योंकि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे, लेक थी, है ना, उसके अलावा जंगल था, घना जंगल था, तो इस दुनिया से काफ़ी दूर थे। और एक फैमिली इस घर में रहने के लिए आती है। ये जो घर होता है ना 1971 में, इस घर में एक फैमिली रहने के लिए आती है, और वो फैमिली होती है पेरेंट फैमिली। उस फैमिली में माता पिता के अलावा उनके 5 बच्चे होते हैं, पांचों की पांचों लड़कियां होती हैं उनकी। तो चलिए पहले तो उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उन सभी बच्चों के पिता, उनका नाम था रॉजर पेरन। ठीक है, पेरन फैमिली थी, इन सभी का सरनेम पेरन था। तो उनके पिता रॉजर पेरन, उन सभी बच्चों की माँ कैरोलिन पेरन, उनकी ये लेटेस्ट फोटो है। और जितनी भी बच्चियां थी, उनकी जितनी भी लड़कियां थी, उनमें से सबसे बड़ी लड़की थी एंड्रिया पेरन। ठीक है, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी बेटी थी नैन्सी पेरन, जिसे आप देख सकते हो रेड एरो के नीचे एक्सट्रीम लेफ्ट में है। उसके अलावा उनकी तीसरी सबसे बड़ी बेटी क्लिंडी पेरन, उसका नाम था, आप देख सकते हैं एरो मार्क के नीचे वाली। उसके बाद उनकी चौथी सबसे बड़ी बेटी थी क्रिस्टीन पेरन, जो आप रेड एरो मार्क के नीचे देख सकते हो। और उनकी सबसे छोटी बेटी थी अप्रैल पेरन, जो आप इस पर्पल एरो के नीचे देख सकते हो। तो ये उनकी फैमिली थी, एक बेहद खूबसूरत परिवार और बहुत ही खुश परिवार। ये सारे के सारे बहुत खुश थे और उस घर में एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है इस घर में। उस घर में एक बहुत ही काला, बहुत ही ज्यादा नफरत भरा साया था, एक बहुत ही बुरी आत्मा का वास था उस घर में। तो जब भी अगर कोई आदमी किसी घर में आता है और अगर उसमें कोई आत्मा है, बुरा साया है, तो ना जो आत्मा जो चीजें करती है ना, उसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है या फिर डिवाइड किया गया है। तो पहली स्टेज है इन्फेस्टेशन। ये मतलब किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास। आपको लगेगा कि मेरे अलावा और भी कोई है इस घर में। ठीक है, वो आदमी घर में रहेगा, फिर उसके साथ अजीबोगरीब घटना होंगी, फुटस्टेप्स की आवाज आएंगी, दरवाजे अपने आप खुल बंद होंगे। ठीक है, तो ये है इन्फेस्टेशन। स्टेज 1, किसी और की मौजूदगी का एहसास। अगर किसी घर में कोई साया है तो पहली स्टेज ये रहेगी। दूसरी स्टेज है ऑपरेशन। वो है किसी और की बॉडी में घुस जाना। वो आत्मा उस घर में, जब पहले लोग जो रहते हैं, मतलब लोग जो रहने के लिए आए हैं उस घर में, तो पहले सेलेक्ट करेगी कि इन लोगों में से दिमागी तौर पे सबसे कमजोर कौन है, कौन मेंटली सबसे वीक है। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है वो आत्मा। ठीक है, और स्टेज 3 है पोजेशन। पोजेशन मतलब उसकी बॉडी पे ना पूरी तरीके से हावी हो जाती है एट लास्ट वो आत्मा। पहले तो उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, उसके बाद बहुत दिनों तक रहेगी, उसके बाद अचानक से एक रात या फिर एक दिन उसकी बॉडी पे ना पूरी तरीके से हावी हो जाएगी, उसके शरीर के अंदर जीने की चाह बिल्कुल जीरो कर देगी और एट लास्ट उसे मार देगी रूथलेसली एकदम। तो ये स्टेजेस थी। अगर किसी घर में कोई आत्मा है तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये स्टेजेस थी। अब इन फैमिली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये उस घर में रहने के लिए आ जाती है ये फैमिली। ठीक है, और जिस दिन रहने के लिए आ जाती हैं, उसी रात से इनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहली स्टेज इन्फेस्टेशन, किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। ये है
कि जब भी वो रात को सोते थे ना, तो जब वो सुबह उठ के देखते थे, उनकी घर की सारी घड़ियां ना 3:07 पर रुक जाती थी। घर की सारी घड़ियां, वॉल क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती थी। और उन्हें रात में जब वो सोते थे, पूरी रात उन्हें फुटस्टेप्स की आवाजें आती थी, है ना, ऐसा लगता था कोई चल रहा है हमारे घर में, और जब बाहर आके देखो तो कोई नहीं है। उसके अलावा ऐसा लगता है जैसे दीवार पे ना कोई टैप कर रहा है, उनकी दीवार पर ठक 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 ऐसी आवाजें आती थी पूरी रात, जैसे उनकी वॉल पे कोई टैप कर रहा है। कितना डरावना है ये। और जब आप बाहर निकल के देखो तो कोई नहीं है, कितना डर लगेगा आपको। आप में रोंगटे खड़े हो गए बताते बताते। जब वो सुबह उठते थे ना, तो वो देखते थे कि उनके घर के आगे ना 20 से 30 कौवे मरे हुए हैं। दैट्स वेरी स्केरी। आप रोज उठोगे और अपने घर के आगे 20-30 कौवों को मारा देखोगे, आपको कितना डर लगेगा, सोच के देखो एक बार। और उनके ना सारे के सारे फोटो फ्रेम उनके घर के ना अपने आप ही गिर जाते थे, गिर के टूट जाते थे सारे फोटो फ्रेम। और अगर वो उसे उठा के रख दे वापस से, तो अगले दिन फिर गिर जाते थे वो, ठीक है। और जब वो रात को सोते थे ना, तो उनकी 5 बेटियां थी, उनके पेरेंट्स की 5 बेटियां, तो उनमें से ना 2 बेटियों ने ये क्लेम किया था कि रात में ना उनकी कोई टांग खींचता है। जब वो रात को सोते थे ना, तो उनकी टांग कोई खींचता है। उनकी 2 बेटियों ने ये बात क्लेम की। और उनकी आंखों के सामने उनके घर के दरवाजे खुल बंद होते थे, ठीक है। अपने आप सारी बत्तियां बुझ जाती थी, लाइट ऑफ हो जाती थी अपने आप, है ना, दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लग जाते थे। इस सब से ना उनकी सारी बेटियां बहुत डरी हुई थी, इवन पेरेंट्स भी डरे हुए थे, ठीक है। लेकिन वो बहुत दूर थे पूरी दुनिया से, ठीक है, तो वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे, इसलिए वो बहुत परेशान थी वो फैमिली इन सभी घटनाओं से। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनकी आंखों के सामने उनके घर का सारा फर्नीचर दीवार पे जाके भिड़ गया और चूरा चूरा हो गया। ये घटना जैसी हुई ना उनके सामने, वो सब के सब बहुत ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा डर गए जिसकी कोई हद नहीं है। देखो, आप ही एक बार इमेजिन करके देखोगे, आप अपने घर में बैठ के आराम से चाय पी रहे हो और तभी आपके घर का बहुत सारा फर्नीचर अचानक से दीवार पे जाके लग जाए और वो टूट जाए, आपको कैसा फील होगा, कितना डर लगेगा आपको, क्या हुआ ये। तो ये इन फैमिली ने एक्सपीरियंस किया और इन सभी घटनाओं से परेशान होके उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं? तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं जो भूत पिशाच, है ना, आत्मा, उन सब की स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं कि उन्हें कैसे यहाँ से उनके घर से भगा दिया जाए, ठीक है। तो उन दोनों को बुलाते हैं, ठीक है। अब इनकी खास बात है, दोनों में कुछ कुछ विशेषताएं हैं एड और लॉरेन वॉरेन में, ये समझो। तो लॉरेन वॉरेन जो थी ना, ये ना आत्माओं को सेंस कर सकती थी, ठीक है। ये मतलब घर में घुसी ना है किसी घर में, तो उस घर में कोई आत्मा है या नहीं है वो सेंस कर सकती थी लॉरेन वॉरेन, ठीक है। और वो ये भी जान सकती थी कि उस आत्मा के क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। और जो ये एड वॉरेन थे ना, ये भी काफी स्मार्ट थे, फिजिकली स्ट्रांग थे और एड वॉरेन का मतलब लॉरेन वॉरेन का बहुत साथ देते थे, है ना। दोनों ही के दोनों हस्बैंड वाइफ थे और दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे को समझते थे, ठीक है। तो इन दोनों को उस घर में बुलाते हैं। तो ये जो लॉरेन वॉरेन थी ना, वो उस घर में घुसते ही उस आत्मा को सेंस कर लेती हैं और उसके इंटेंशंस जान लेती हैं। ये अपनी पावर का यूज करती हैं, इनके पास सुपर पावर थी सेंस करने की, ठीक है। तो ये घर में घुसते ही सेंस करती हैं कि इस घर में सच में एक आत्मा है जिसके इंटेंशंस बेहद खराब है, उसके अंदर बेहद नफरत भरी हुई है, ठीक है। वो सेंस कर लेती है लॉरेन वॉरेन, ठीक है। और एड वॉरेन को बताती हैं। तो ये दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो जान लेते हैं कि स्टेज 1 इस घर में पूरी हो चुकी है। स्टेज 1 क्या थी? किसी और की मौजूदगी का एहसास। तो एड और लॉरेन वॉरेन समझ गए थे कि इस घर में ना स्टेज 1 पूरी हो चुकी है, अब स्टेज 2 आने वाली है। तो स्टेज 2 क्या थी? स्टेज 2 थी ऑपरेशन, किसी और की बॉडी में घुस जाना। तो ये दोनों ना स्टेज 2 के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि स्टेज 2 को ना रोक नहीं सकते। स्टेज 2 को क्यों नहीं रोक सकते? अब आप उस घर के आत्मा को बोलोगे कि भैया तुम रुक जाओ, किसी की बॉडी में मत घुसो, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, अब नहीं कर सकते ना। तो स्टेज 2 को कुछ रोक नहीं सकते। और स्टेज 3 क्या है? उसकी बॉडी पे हावी हो जाना, बॉडी पे हावी हो जाना, जीने की चाह खत्म कर देना, फिर मार देना। तो जब वो किसी की बॉडी पे हावी हो जाती है ना आत्मा, तो उसे रोकने के लिए एक ही चीज कर सकते हैं, वो चर्च से एक फादर को बुलाते हैं, ठीक है। और वो फादर कुछ तंत्र मंत्र बोल के उस आत्मा को नरक में भेजते हैं। यही तरीका है स्टेज 3 का रोकने का, ठीक है। लेकिन वो फादर भी ऐसे नहीं आते हैं, उसके लिए पहले आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि उस घर के अंदर कोई सच में आत्मा है जो बहुत ही बुरी है। अगर आपने प्रूफ दे दिया
तो चर्च आपको इजाजत दे देगा कि ठीक है, जब भी आत्मा हावी होगी हम एक फादर को भेज देंगे। तो एड और लॉरेन वॉरेन ना सबूत इकट्ठा करने के लिए शुरू हो जाते हैं। स्टेज 1 हो गई है, स्टेज 2 को आप रोक नहीं सकते, कम से कम भैया स्टेज 3 के लिए तो पूरी तरीके से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो वो सबूत ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो सबूत ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, वो करते ही हैं कि पूरे घर में होली वाटर रख देते हैं और सब जगह ना क्रिश्चियन क्रॉस लगा देते हैं। पवित्र चीजें हैं ये। क्रिश्चियन क्रॉस आपको पता है ये इतना पवित्र क्यों मानते हैं क्रिश्चियंस? चलो आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। क्रिश्चियंस का ये मानना है कि महान जीसस क्राइस्ट ना कुछ इसी अवस्था में इन्हें मारा गया था, फांसी दी गई थी, तो इसीलिए इस क्रिश्चियन क्रॉस को काफी ना क्रिश्चियनिटी में पवित्र मानते हैं। तो सारी पवित्र चीजें, ये होली वाटर और क्रिश्चियन क्रॉस, इसे पूरे घर में रख देते हैं। अब ये क्यों रख देते हैं? ताकि आत्मा उत्तेजित हो, आत्मा को गुस्सा दिलाने के लिए ना उन्होंने क्रिश्चियन क्रॉस और होली वाटर रख दिया। अब आत्मा गुस्से में आएगी तो कुछ हरकत करेगी, कुछ चीजें इधर उधर उठा के पटकेगी, दरवाजे अपने आप खुल बंद होंगे, गुस्सा करेगी कुछ आत्मा, और उसी को वो रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो और थर्मल कैमरा से। वीडियो कैमरा तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी जो भी आत्मा हरकत करेगी, और थर्मल कैमरा ना आत्मा की फोटो खींच लेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना वो घर में लगा देते हैं। होता है वही है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने पूरे घर में पवित्र चीजें लगा दी थी, है ना, और ये साथ साथ ये कैमरा और थर्मल कैमरा भी लगा दिए थे। तो इस सब से ना आत्मा बेहद उत्तेजित हो गई, उसे बहुत गुस्सा आया, और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना एंड्रिया पेरेंट, वो अचानक से ना घसीटने लग गई जमीन पे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बाल को पकड़ के घसीट रहा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं था, वो अपने आप ही घसीटे जा रही थी जमीन पे। तो इस सब की ना वीडियो कैमरा ने ले ली इस सभी का वीडियो, और थर्मल कैमरा ने आत्मा की भी फोटो खींच ली। तो उनके पास दो सबूत आ गए, ठीक है। वो चर्च में जाके दिखा देते हैं और चर्च उन्हें परमिशन दे देता है कि ठीक है, हम आपको फादर प्रोवाइड कर देंगे जब भी स्टेज 3 आएगी। एड और लॉरेन वॉरेन का ना उस केस में साथ देते हैं एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम होता है ब्रैड, ठीक है। तो वो भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी उस आत्मा को देखा था, ठीक है। तो स्टेज 2 इसी तरीके से खत्म होने वाली थी। अब जो एड और लॉरेन वॉरेन थे ना, वो ये सोच रहे थे कि आत्मा किसके शरीर में आएगी, किसी एक बंदे के शरीर में आएगी फैमिली मेंबर में से, तो वो कौन होगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों की जो माँ थी ना कैरोलिन पेरेन, आप देख सकते हो, तो वो ना बहुत अजीब बिहेवियर कर रही थी, ठीक है, कुछ दिनों से, और उसकी बॉडी पे अजीबोगरीब मार्क्स भी आ रहे थे। तो ये दोनों समझ जाते हैं एड और लॉरेन वॉरेन की ये कैरोलिन पेरेन ही शिकार है उस आत्मा का, इसी के ऊपर वो आत्मा हावी होगी। तो स्टेज 2 भी खत्म हो जाती है, वो आत्मा कैरोलिन पेरेन के शरीर के अंदर घुस जाती है एट लास्ट, ठीक है। आत्मा कैरोलिन पेरेन के अंदर, स्टेज 2 खत्म। अब स्टेज 3 कौन सी है? स्टेज 3 है हावी हो जाना। अब वो हावी होने वाली थी कैरोलिन पेरेन के ऊपर, और ऐसा ही होता है। एक रात को ना ये कैरोलिन पेरेन अपनी छोटी बेटी, जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी अप्रैल पेरेन और क्रिस्टीन पेरेन, उन दोनों को लेकर ना एक रूम में बंद हो जाती है और उन्हें मारने वाली होती है। तभी के तभी ना ये एड वॉरेन और उनके पति रॉजर पेरेन, ठीक है, ये दोनों मिलकर ना दरवाजा तोड़ देते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं, उन दोनों लड़कियों को। लेकिन तब तक आत्मा पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी कैरोलिन पेरेन के ऊपर, पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। और फिर ना उन्हें चर्च को इमीडिएटली बुलाना था, चर्च से उन्हें फादर को इमीडिएटली बुलाना था, अगर उन्हें बचाना है कैरोलिन पेरेन को इमीडिएटली बुलाना था। लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस उस घर की, है ना, ये होने नहीं दे रही थी। घर के आगे बहुत बड़ा जंगल था, लेक थी, तो ना फादर ना ढूंढ ही नहीं पाए, उनका घर ढूंढ ही नहीं पाए, तो फादर आ नहीं पाए, और इसलिए ना वो तंत्र मंत्र नहीं बोल पाए। इसलिए कैरोलिन पेरेन के जो तंत्र मंत्र बोलते हैं ना, वो एड वॉरेन ने बोले। एड वॉरेन ने वो आत्मा को नर्क भेजा, ठीक है। जब आत्मा उत्तेजित हो गई थी ना पूरी तरीके से कैरोलिन पेरेन पे, तो एड वॉरेन ने वो तंत्र मंत्र बोले और किसी तरीके से आत्मा से बचा लिया कैरोलिन पेरेन को। आत्मा इतनी ज्यादा भयंकर हो गई थी कि उनके रूम का जितना भी सामान था ना, सब उनके ऊपर आ रहा था। कांच अपने आप टूट गए, सारा सामान उनके ऊपर आता, लेकिन किसी तरीके से कैरोलिन पेरेन को वो बचा लेते हैं, ठीक है, और उस आत्मा को नर्क में भेज देते हैं और ये फैमिली बच जाती है। एड और लॉरेन वॉरेन का बहुत ही बड़ा करियर था इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन उनके पूरे करियर में ना वो खुद कहते थे कि ये जो केस था ना, उनका अभी तक का सबसे खौफनाक केस था। उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, और ये जो केस हुआ ना
इस घर में, रोड आइलैंड वाले इस घर में, ये अभी तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा भयंकर हॉरर केसेस में से एक है और एकदम रियल केस है, ठीक है। और इस कहानी, इस इंसिडेंट के ऊपर ना एक वो मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कॉन्ज्यूरिंग 1, ठीक है, 2013 में रिलीज हुई थी। और इसमें ना पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिंगा ने बहुत ही सुंदर रोल निभाया था एडवर लॉरेन वॉरेन का। ये फिल्म आप जरूर देखना चाहिए आपको, अगर आपको इस घटना के बारे में और डिटेल में जानना है, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बस बहुत लंबा वीडियो हो गया आई नो, लेकिन मैंने आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज गाइज लाइक करें वीडियो को, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो पे ना एक टारगेट रखते हैं 43 लाइक्स का। इस वीडियो पे आप 43 लाइक्स दीजिए प्लीज। आई नो गाइज आप कर सकते हो, प्लीज सपोर्ट कीजिए, सिर्फ 43 लाइक्स और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 150 व्यूज, 150 व्यूज का टारगेट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड के घंटे को दबाइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।